CSS मैथ के ओल्ड पेपर्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। आज हम 2023 में जो पेपर आया था उसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए में हमें थीटा फाइंड आउट करना है और गिवन ये है कि ये वाली लिमिट जो है फाइनाइट है यानी एग्जिस्ट कर रही है। और क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी में फॉर वैल्यूज़ ऑफ x बिटवीन 0 एंड 1 हमने ये इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन 4 का पार्ट ए है, मालूम करनी है थीटा की वैल्यू इस रिस्ट्रिक्शन के साथ कि ये वाली लिमिट फाइनाइट हो। अगर हम इस लिमिट को डायरेक्ट सॉल्व करें तो x की जगह 0 लिखने पे साइन 0 0, साइन 2 0 भी 0 और नीचे भी 0, 0 ओवर 0 बन रहा है। और उसका कहना है कि लिमिट फाइनाइट है। जब लिमिट की डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 0 ओवर 0 बने या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बने तो हमने एक रूल सीखा हुआ है और वो रूल लॉपिटल रूल है। लॉपिटल रूल ये कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू ए आप सॉल्व कर रहे हैं जिसमें दो फंक्शंस का कोशेंट है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 0 ओवर 0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बन रहा है तो आप ऐसा करें कि न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव लें, डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव लें और उसके बाद लिमिट सॉल्व करें। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए बाद में तो पहले वाली लिमिट और बाद वाली लिमिट सेम होगी। यहाँ पे हम इसी रूल का इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल डायरेक्ट 0 ओवर 0 बन रहा है तो हम लॉपिटल रूल का इस्तेमाल करके ऊपर और नीचे का डेरिवेटिव लेकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले मैं थोड़ी सी ज़रा सिंप्लीफिकेशन करना चाहता हूँ और सिंप्लीफिकेशन ये करना चाहता हूँ कि ये जो साइन 2x है इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x। साइन 2x की जगह मैंने 2 sin x cos x लिख लिया। बाकी सारी एक्सप्रेशन हमने एज इट इज़ रहने दी। फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि sin x न्यूमरेटर में से कॉमन आ जाएगा और नीचे से जो x क्यूब है उसमें से एक x को sin x के नीचे लिख लेंगे। और हमें मालूम है sin x ओवर x की लिमिट एग्जिस्ट किया करती है x अप्रोचेस टू 0 के केस में और वो 1 होती है। तो हमारे लिए ज़रा कैलकुलेशंस करना थोड़ा आसान काम हो जाएगा। तो sin x ओवर x मैंने अलग कर लिया, sin x कॉमन लिया और नीचे वाले x क्यूब में से एक x इसके नीचे लिख लिया। बाकी ऊपर रह गया मेरे पास sin x कॉमन लेने के बाद इस टर्म में से 2 cos x, इस टर्म में से मेरे पास ऊपर रह गया थीटा और नीचे x क्यूब में से x इधर लिख लिया है तो यहाँ पे मेरे पास x स्क्वायर रह गया। अब हम इसकी लिमिट सॉल्व करना चाहते हैं। प्रोडक्ट में लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं अगर दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हों। ओवरऑल हमारे पास जो प्रोडक्ट के बाद वाला फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट है, ये क्वेश्चन के अंदर बताया गया है। साइन x ओवर x की लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये हमें खुद से मालूम है। तो कंफर्म है कि ऐसी सूरत में इस फैक्टर की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। तो हम प्रोडक्ट में लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट में पहले फंक्शन की लिमिट अलग कर ली और 2 cos x प्लस थीटा ओवर x स्क्वायर की लिमिट अलग कर ली। साइन x ओवर x की लिमिट हमें मालूम है x अप्रोचेस टू 0 के केस में 1 हुआ करती है तो इसकी जगह यहाँ 1 लिख लेंगे। बाकी मेरे पास रकम में रह गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 cos x प्लस थीटा ओवर x स्क्वायर। अब इसकी लिमिट डायरेक्ट सॉल्व करें। cos x की जगह 0 लिखें तो ऊपर 2 प्लस cos थीटा आ रहा है और नीचे 0 आ रहा है। नीचे 0 आ रहा है, ऊपर 0 नहीं आ रहा है। लेकिन हमें कंफर्म है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट फाइनाइट है। तो ऐसी सूरत में लॉपिटल रूल का इस्तेमाल करना चाहते हैं हम और एक ही सूरत में इस्तेमाल हो सकता है कि नीचे 0 आ रहा है तो ऊपर भी 0 आए। क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट है, नीचे 0 आया ऊपर 0 ना आया, कोई नॉन ज़ीरो नंबर आया तो नंबर ओवर 0 जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। चूँकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसलिए एक ही सूरत हो सकती है कि न्यूमरेटर जो 2 cos x प्लस थीटा है उसकी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के केस में 0 आ रही हो। यहीं से हम थीटा मालूम करेंगे। x की जगह इसमें 0 पुट किया तो 2 cos 0 1 होता है, 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया। थीटा मालूम करना है, थीटा की वैल्यू मेरे पास -2 आ गई। दो चीज़ें मालूम करनी थी, एक हमने थीटा मालूम करना था, वो थीटा हमने मालूम कर लिया। दूसरा हमने लिमिट हल करनी है इस गिवन फंक्शन की। इस गिवन फंक्शन में थीटा की जगह
-2 लिख लेते हैं, तो हम लिमिट हल कर लेते हैं। 1 में थीटा की जगह -2 पुट कर लिया, यहाँ लेफ़्ट साइड पे भी -2 पुट कर लेंगे, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी sin 2x -2 sin x ओवर एक्स क्यूब। और राइट साइड पे थीटा की जगह -2 पुट किया तो 2 cos x -2 ओवर एक्स स्क्वेयर। अब अगर हम इसकी लिमिट सॉल्व करें तो हमने थीटा मालूम ही ऐसा किया है कि न्यूमरेटर 0 बन रहा हो। पुट करके भी देख लेते हैं, x की जगह 0 पुट करें, cos 0 1 2 -2 0, नीचे भी x की जगह 0 तो 0 ओवर 0 बन रहा है। किसका इस्तेमाल कर लें? लॉफ्टर रूल का इस्तेमाल कर लेते हैं। लॉफ्टर रूल का इस्तेमाल किया, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आएगा तो -2 sin x, और इस -2 का 0 आएगा जिसका डेरिवेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, और नीचे एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 2x आ गया। 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस को बाहर लिख लेंगे और sin x ओवर x की लिमिट जो है उसे ले लेंगे। -1 हमने बाहर लिख लिया और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x की ले ली। sin x ओवर x की लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हमें पता है 1 के इक्वल है, इस पूरी लिमिट की जगह 1 लिखा तो -1 इंटू 1 -1 जो है हमारे पास इस फंक्शन की लिमिट का आंसर आ गया। तो एक तो हमने थीटा मालूम कर लिया कि थीटा की वैल्यू -2 होनी चाहिए, और जब थीटा की जगह -2 लिखें तो sin 2x प्लस थीटा sin x ओवर एक्स क्यूब की लिमिट का आंसर हमारे पास -1 आ गया, और थीटा की जगह यहाँ हमने -2 ले लिया। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए सॉल्व कर लिया, जिसमें हमें गिवन ये था कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट है, और हमने थीटा मालूम करना था। डायरेक्ट शुरू में ही अगर सब्स्टिट्यूशन करते तो 0 ओवर 0 बनता, लॉफ्टर रूल का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन डेरिवेटिव्स लेना, कैलकुलेशंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाती, इसलिए मैंने किया ये है कि sin 2x के फैक्टर्स बना लिए। sin 2x के लिए हमने sin 2x की आइडेंटिटी यूज़ कर ली, 2 sin x cos x, और sin x को कॉमन लेके sin x ओवर x का फार्मूला बना लिया, और बाकी लिमिट को हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर बी है, शो करना है इस इनक्वालिटी को, और ये इनक्वालिटी हमने बनानी है x की वैल्यू 0 और 1 के इन बिटवीन के लिए। ये जो हमारे पास इनक्वालिटी बनानी है हमने, इसमें ये जो मिड में फंक्शन है साइन इनवर्स x, ये तमाम रियल नंबर्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। ये सिर्फ एग्जिस्ट करता है जब x की वैल्यूज़ -1 और 1 के इक्वल हों या इनके दरमियान हों। और जो हमारे पास इनक्वालिटी में राइट मोस्ट फंक्शन है x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये भी तमाम रियल नंबर्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है अगर x की वैल्यूज़ -1 और 1 के इन बिटवीन हो, और जो रिज़ल्ट हमने बनाना है वो सिर्फ x की वैल्यू 0 और 1 के इन बिटवीन के लिए बनाना है। हम इस रिज़ल्ट को बनाएंगे दो तरह से। एक दफ़ा हम पहली इनक्वालिटी प्रूव करेंगे, यानी x को लेस देन साइन इनवर्स x प्रूव करेंगे, और दूसरी दफ़ा हम प्रूव करेंगे कि साइन इनवर्स x जो है वो लेस है x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर के स्क्वेयर रूट से। और ये प्रूव करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस मेथड का जिसमें हम फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रूफ किया करते हैं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन डिफाइन हो r से r के ऊपर, और हमें चेक ये करना हो कि ये किस पोर्शन में इंक्रीजिंग है और किस पोर्शन में डिक्रीजिंग है, उसके लिए सबसे पहले हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला करते हैं, उस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखते हैं, उसमें से x की वैल्यूज़ मालूम करते हैं। फ़र्ज़ करें x की वैल्यू हमारे पास एक आई है c, जितनी भी वैल्यूज़ आएँ उनसे रियल लाइन के सब इंटरवल्स बनाया करते हैं। तो रियल लाइन के अगर मैं c की मदद से सब इंटरवल्स बनाऊँ तो दो सब इंटरवल्स बनेंगे, -∞ से c और c से इन्फिनिटी। थ्योरम्स गारंटी देते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव, ये जो सब इंटरवल बने हैं इनमें से किसी भी एक सब इंटरवल को चूज़ करेंगे तो उसके हर पॉइंट पे डेरिवेटिव सेम रहेगा, या पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। और याद रहे, जब डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, जब डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। गारंटी है कि एफ डैश का जो साइन है वो किसी भी सब इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर सेम है। तो हम बारी बारी चेक कर सकते हैं इंटरवल का, सब इंटरवल का एक एक पॉइंट लेकर कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम चेक कर लेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है हर सब इंटरवल में। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो सब इंटरवल के हर पॉइंट पे पॉजिटिव होगा, और डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब है फंक्शन इंक्रीजिंग है, और डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब है फंक्शन डिक्रीजिंग है। हम पहली इनक्वालिटी को प्रूफ करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि किसी एक साइड में से दूसरी साइड को माइनस कर लेंगे। फ़र्ज़ करें मैंने x में से साइन इनवर्स x को माइनस करके फंक्शन बना लिया fx। अब अगर मैं किसी तरह से प्रूव कर पाऊँ कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, क्या प्रूव कर पाऊँ?
प्रूव कर पाऊँ कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। और अगर मैं इसकी वैल्यू 0 पर कैलकुलेट करूँ और फ़र्ज़ करें वो 0 या नेगेटिव आ जाए, फंक्शन डिक्रीजिंग है, मुझे चेक करना है बिहेवियर 0 से बड़े नंबर 0 से 1 तक के लिए। अगर मैं प्रूव कर लूँ कि 0 से 1 इंटरवल के ऊपर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है और मैं 0 पर इसकी वैल्यू को 0 प्रूव कर लूँ, तो 0 के बाद ये डिक्रीज़ हो रहा है, 0 पर वैल्यू 0 है, डिक्रीज़ होकर वैल्यू किस तरह की हो जाएगी, डिक्रीज़ होकर वैल्यू 0 हो जाएगी। प्रूव हो जाएगा कि ये फंक्शन लेस देन 0 है। बस यही काम मुझे करना है। अगर मैंने ये कर लिया तो साइन इनवर्स एक्स को उधर ले जाऊंगा, एक्स लेस देन साइन इनवर्स एक्स प्रूव हो जाएगा। तो मैं प्रूव ये करना चाहता हूँ कि ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स, जो कि वैसे एग्जिस्ट करता है -1 से 1 के ऊपर, लेकिन मैंने इसको 0 से 1 इंटरवल के ऊपर डिक्रीजिंग प्रूफ करना है और मुझे 0 पर इसकी वैल्यू को 0 या नेगेटिव शो करना है। अगर 0 पर वैल्यू 0 या नेगेटिव हुई तो 0 के बाद डिक्रीज़ होके मज़ीद छोटी हो जाएगी यानी नेगेटिव हो जाएगी और मेरा जो रिज़ल्ट है कि x साइन इनवर्स x से लेस है वो प्रूव हो जाएगा साइन इनवर्स x को राइट साइड पर ले जाकर। और डिक्रीजिंग करने के लिए मैं इसका डेरिवेटिव निकालने लगा हूँ। डिफ्रेंशिएट करते हैं, x का डेरिवेटिव मेरे पास 1 आ गया, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया, ये डेरिवेटिव आ गया मेरे पास। ये 0 से 1 के दरमियान पॉजिटिव है या नेगेटिव है मुझे नहीं पता चल रहा। डोमेन मेरी -1 से 1 तक का इंटरवल है। मैं इसके डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लेकर पॉइंट्स निकालता हूँ और देखता हूँ क्या इस इंटरवल -1 से 1 के जो सब इंटरवल्स बन रहे हैं कौन कौन से बन रहे हैं और उनमें साइन किस तरह का है। इसको इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया, जब एफ डैश एक्स को 0 लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू 0 आ गया। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट को राइट साइड पर ले जाएं तो 1 इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट को लेफ्ट पर ले आएँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू 1 आ गया। एक्स मालूम करना चाहते हैं, स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायर कर लें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। 1 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर 0 या कह लें एक्स स्क्वायर 0 के इक्वल आ गया। स्क्वायर रूट ले लें तो एक्स की वैल्यू 0 आ गई। डोमेन मेरी -1 से लेके 1 तक है, जिसमें से 0 के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ गया है। इस पॉइंट ने इस इंटरवल के 2 हिस्से बना लिए हैं, -1 से 0 और 0 से 1, और मुझे चेक करना है फंक्शन का बिहेवियर 0 से 1 के दरमियान। तो 0 से 1 के दरमियान कोई सा भी एक पॉइंट अगर मैं इस डेरिवेटिव में पुट कर दूं और मुझे डेरिवेटिव का साइन पता चल जाए उस पॉइंट पे, तो पूरे इंटरवल पे वही साइन होगा। गारंटी ये हो गई है कि एफ डैश एक्स का सेम साइन है 0 से 1 इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर। कोई एक पॉइंट लिया, फ़र्ज़ कर लें मैंने x 1/2 ले लिया 0 और 1 के दरमियान में से, 1/2 चूज़ किया है। ये मेरी अपनी चॉइस है, आपकी चॉइस इससे डिफरेंट भी हो सकती है। बस चॉइस ये होनी चाहिए कि 0 और 1 के दरमियान का नंबर लेना है। 1/2 सब्स्टिट्यूट करते हैं डेरिवेटिव में यहाँ पे 1/2 लिखा तो 1 माइनस 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। इसको एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ साइन की ज़रूरत है। आप कैलकुलेटर की मदद से इसकी कैलकुलेशंस कर लें तो माइनस का 0.154 आ गया, नेगेटिव आंसर आ गया। नेगेटिव आंसर आने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि डेरिवेटिव का इस इंटरवल के हर पॉइंट पर ही साइन नेगेटिव है, और अगर डेरिवेटिव का हर पॉइंट पर साइन नेगेटिव है तो फंक्शन क्या हो गया? डिक्रीजिंग हो गया। फंक्शन 0 से 1 इंटरवल में डिक्रीजिंग है। अगर फंक्शन 0 से 1 इंटरवल में डिक्रीजिंग है, ये वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स, और मैं इसकी 0 पर वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। 0 पर वैल्यू कैलकुलेट की तो वो 0 आ गई। 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीज़ होके वैल्यू कम होके क्या हो जाएगी? वैल्यू कम होके नेगेटिव हो जाएगी। प्रूव हो गया कि एफ ऑफ एक्स 0 से छोटा है जब भी आप x 0 से 1 तक का इंटरवल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स है क्या? एफ ऑफ एक्स है x माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी x माइनस साइन इनवर्स एक्स 0 से छोटा है। साइन इनवर्स एक्स को राइट साइड पर ले जाएं तो x साइन इनवर्स एक्स से छोटा हो गया। x की किन वैल्यूज़ के लिए? 0 से 1 वैल्यूज़ के लिए। गो के जिस फंक्शन की हमने बात की है वो -1 से 0 पर भी डिफाइन है, लेकिन हमने बिहेवियर चेक करना था क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक सिर्फ 0 से 1 के दरमियान, और 0 से 1 के दरमियान x छोटा है साइन इनवर्स एक्स से। ये रिजल्ट हमने प्रूव कर लिया है। इनक्वालिटी का ये वाला पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं। अब दूसरा पार्ट प्रूव करना चाहते हैं, एक दफ़ा फिर वही तरीका अख्तियार
विचार करते हैं। पहले मैंने x में से साइन इनवर्स x को माइनस किया था, अब क्या किया जाए, अब ऐसा करते हैं साइन इनवर्स x में से x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर के स्क्वायर रूट को माइनस कर लेते हैं। इसको मैंने g ऑफ x कह लिया। ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करें, आप x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर के स्क्वायर रूट में से साइन इनवर्स x को माइनस करके भी कर सकते हैं। अलबत्ता ऐसी सूरत में आप साबित ये करेंगे कि वो जो फंक्शन बनेगा वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, ताकि ये वाला रिज़ल्ट हम बना सकें। लेकिन हम सिमेट्री में चलते हैं, हमने साइन इनवर्स x में से x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर रूट माइनस कर लिया। देखना ये चाहते हैं कि ये फंक्शन नेगेटिव है या नहीं, और उसके लिए हम प्रूव ये करेंगे कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसकी वैल्यू 0 पे 0 है, ये भी प्रूव करेंगे। तो फाइनल रिजल्ट निकल आएगा कि 0 के बाद वाले नंबर्स के लिए, 0 से 1 के दरमियान नंबर्स के लिए ये लेस देन 0 है। डिक्रीजिंग कैसे प्रूव करेंगे? डेरिवेटिव की मदद से। तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर रूट। x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर के स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव u ओवर v के फार्मूले से लेंगे। x का डेरिवेटिव 1 आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर रूट साथ में वैसे ही, फिर माइनस का x वैसे ही, और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर के स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेंगे। पावर 1/2 से मल्टीप्लाई किया, पावर को कम कर दिया, -1/2 हो गई, और फिर जिस रकम की पावर है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, उसका भी डेरिवेटिव लेंगे, और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव -2x आएगा। और फार्मूले के मुताबिक नीचे v का स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। बस अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और शो ये करना है कि ये डेरिवेटिव नेगेटिव है। उसके लिए ये फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ आ गई, यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 को नीचे लिख लेंगे, तो वो हमारे पास जो है पॉजिटिव पावर हो जाएगी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एज इट इज़, 2 से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास x का स्क्वायर आ जाएगा। इसको नीचे लिख लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 या 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और नीचे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ रहेगी। सेकेंड टर्म में यहाँ पे न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट जब इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एलसीएम लिया है वो नीचे आ जाएगा, और नीचे पहले से मौजूद है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन दोनों फ्रैक्शंस को माइनस करने के लिए एलसीएम ले लेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और ये सारा एलसीएम इससे कैंसिल हो गया। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का पहले ही कैंसिल हो चुके हैं, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो जाएंगे। माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे वाली रकम सारी इकट्ठी कर लें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी। जी डैश एक्स ये आ गया। जी डैश एक्स को 0 रखेंगे, एक्स निकाल लेंगे, सब इंटरवल बनाएंगे और देखेंगे कहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव और कहाँ पे डेरिवेटिव नेगेटिव है। लेकिन मेरा ख्याल है इस दफ़ा जी डैश एक्स को 0 के इक्वल रखने की ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये माइनस साइन गारंटी दे रहा है कि डोमेन में से जोन सा मर्जी पॉइंट ले लें, जी डैश एक्स हमेशा नेगेटिव है। डोमेन वैसे तो मेरी -1 से 1 तक है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 0 से 1 इंटरवल की बात कर रहा हूँ। जी डैश एक्स मुझे पता चल गया हमेशा नेगेटिव है, तो जी डैश एक्स अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि जी ऑफ एक्स जो है वो डिक्रीजिंग है इंटरवल 0 से 1 पे। फिर याद करवा दूं, डोमेन गो के मेरी -1 से 1 तक है, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड है कि सिर्फ 0 से 1 इंटरवल पे डिस्कस करना है। 0 से 1 इंटरवल के दरमियान फंक्शन डिक्रीजिंग है। 0 पर वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेते हैं। x की जगह 0 कैलकुलेट किया जी ऑफ एक्स के फार्मूले में, तो जी ऑफ 0 का आंसर मेरे पास साइन इनवर्स 0 0 होता है। 0 इसकी वजह से ये टर्म भी 0 हो गई, 0 माइनस 0 0 आ गया। जी ऑफ 0 का जवाब 0 है। फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है। 0 के बाद किस तरह का होगा, 0 पे 0 है और डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है जी ऑफ एक्स 0 से छोटा हो जाएगा, जी ऑफ एक्स नेगेटिव हो जाएगा जब भी आप x 0 1 इंटरवल में से लेंगे। जी ऑफ एक्स 0 से छोटा है, जी ऑफ एक्स बेसिकली साइन इनवर्स x माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर
के स्क्वायर रूट के इक्वल है, यानी साइन इनवर्स x माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट 0 से छोटा है। x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट को राइट पर शिफ्ट कर लेते हैं तो साइन इनवर्स x छोटा है, लेस है x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट से। यही इनक्वालिटी हम बनाना चाह रहे थे, ये सेकंड पार्ट को हम प्रूफ करना चाह रहे थे, ये हमने प्रूफ कर लिया। इससे पहले हमने प्रूफ कर लिया था कि x साइन इनवर्स x से लेस है। दोनों इनक्वालिटीज़ को इकट्ठा कर लेते हैं, x साइन इनवर्स x से लेस है और साइन इनवर्स x जो है वो x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट से लेस है। इकट्ठा करने पे हमारे पास रिजल्ट बन गया कि x लेस है साइन इनवर्स x से और साइन इनवर्स x लेस है x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट से। उन तमाम वैल्यूज़ ऑफ x के लिए जो 0 और 1 के इन बिटवीन है, यही रिज़ल्ट हम प्रूफ करना चाहते थे। हमने जो चाहा वो कर लिया। 2023 के क्वेश्चन 4 के दोनों पार्ट्स को आज हमने सॉल्व किया है। CSS के मैथ की तैयारी करना चाहते हैं आप तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। आप हमारे साथ ऑनलाइन तैयारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।